नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है। उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा। हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे एक कमजोर छात्र 100% मैथ सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है जिसमें कुल 17 वीडियो है। उसमें हमने आयु संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है जिसमें कुल 3 वीडियो है। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट लिए जाएंगे। इसके लिए आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है और हर वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना है। यदि आप हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ही आपको डाउट बताया जाएगा। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वर्क एंड टाइम की पहली क्लास है। वर्क एंड टाइम पढ़ने से पहले आपको ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 को पढ़ के आना होगा। यदि ट्रेनिंग का टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे तो ही आज का बेसिक कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। आपकी क्षमता को मैं कैसे जान सकता हूं? क्वेश्चन है, आपकी क्षमता को मैं तभी जान सकता हूं जब मैं आपको एक काम में लगाऊं, एक काम में भिड़ाऊं, एक काम में शामिल करूं। 2-4 लोगों को आप क्षमता तभी जान पाएंगे जब उनको एक काम दिया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, काम दिया जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है बताने लायक, सारे आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। लिखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। देखिए, ये किसी काम को 20 दिन में निपटा देता है, 20 दिन में खत्म करता है। ये किसी काम को 30 दिन में करता है। क्षमता किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल करेक्ट, इसकी, क्योंकि ये 20 दिन में काम करता है और ये 30 दिन में करता है। इनकी क्षमता को जानने के लिए किसी काम में भिड़ाना होगा। माना कि काम है 60 कहां से आया? 20 और 30 का एलसीएम। 20 और 30 से कटने वाली कोई भी संख्या टोटल काम होगा। 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा। एक दिन में 3 काम करेगा तो ही 60 काम 20 दिन में हो पाएगा। यह 30 दिन में 60 काम करता है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2। इसकी एक दिन की क्षमता
3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता 5 होगी। दोनों की क्षमता 3 और 2 5 होगी। दोनों से कहा जाएगी दोनों मिलकर 60 काम कीजिए, तो दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग के टाइप नंबर 5 में बताया गया है रेशियो का विलोमानुपाती, रेशियो का अपोजिट रेशियो में परिवर्तन। तो ये हमारा दिन है, ये हमारा दिन है, तो ये हमारी क्षमता है। तो दिन और क्षमता, दिन दिया है, क्षमता जानने के लिए हम एलसीएम से मदद मांगते हैं। ये 60 कैसे आया है? एलसीएम लिया गया है। एलसीएम यदि समझ में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। एक तो आपका खूबसूरत वाला मेथड है 20 और 30 का, ये वाला प्रोसेस है, लेकिन अब हम एक प्रोसेस बता रहा हूं, उससे वर्क एंड टाइम में सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को 20 से चेक कीजिए। यदि 20 से 30 नहीं कटता है तो समझिए ये एलसीएम नहीं है। इसको डबल कीजिए 60, यदि 60 से कट जाता है 20 से तो समझिए कि यही एलसीएम है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये 5 क्या है? दोनों की क्षमता है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी उसी काम को मिलकर, ए और बी उसी काम को मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं। 6 दिन में समाप्त करते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? एक बार आसान सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, आप खुद ही ट्राई करेंगे, देखिएगा। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी और सी मिल जाते हैं तो उस काम को 6 दिन में करते हैं। सॉरी, ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी, तो उस काम को 6 दिन में करते हैं। बातों को समझिएगा। इनकी क्षमता को जानने के लिए एक टोटल वर्क देना पड़ेगा। माना कि टोटल वर्क 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। इनसे और इनसे कटने वाली संख्या 30 है। ए की क्षमता है, यदि 15 दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में 2 करता होगा, 15 दूनी 30 होता है। दोनों 6 दिन में करते हैं तो दोनों की क्षमता 5 होगी। दोनों की क्षमता 5 होगी। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि टोटल काम बी कितने दिन में करेगा। टोटल काम बी से करवाना है तो बी की औकात पता होना चाहिए, बी की क्षमता पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि ए और बी की क्षमता 5 है, जिसमें ए 2 क्षमता रखता है। यहां क्या भरें कि 5 हो जाए? बिल्कुल करेक्ट। तो बी की क्षमता क्या होगी कि यहां 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए? बिल्कुल करेक्ट, 3। तो बी की क्षमता हो गई 3। अकेला बी उस काम को 10 दिन में करेगा। ठीक है ना? ये क्षमता है 5, दोनों की क्षमता है ए और बी की, जिसमें ए 2 लेके बैठा है। क्या भरें कि 5 हो जाए? 3। टारगेट था हमारा बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए बी सी
मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक बार आप 1 मिनट ट्राई करेंगे। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। पूरे देश में आप वीडियो को शेयर करेंगे। जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सारे के सारे लोगों को पता हो जाना चाहिए। लिखिए, ए और बी, हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए डिटेल में करेंगे। बी और सी और ए और बी उस काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी करते हैं 15 दिन में, और सी और ए करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, और सी और ए 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बातों को समझिएगा। इनकी क्षमता को जानने के लिए एलसीएम ले लीजिए 60, 20, 12 और 15 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए। एलसीएम कैसे जल्दी से निकालते हैं समझ लीजिएगा। जैसे 20, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है और जल्दी से निकालना है तो क्या करना है, अब एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होगा एलसीएम एचसीएफ, उसमें एलसीएम निकालने की बहुत ही फास्ट विधि बताई जाएगी। फिलहाल देखिए, 20 को देखिए कि 12 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, नहीं तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। इसको डबल कीजिए, 40 कीजिए, 40 भी इन दोनों से नहीं कट रहा है, इसको 60 कीजिए, 60 इससे भी कट जाएगा, इससे भी, तो एलसीएम आपका क्या हो गया, 60 हो गया। ए और बी 20 दिन में 60 काम करते हैं तो दोनों की औकात हो गई 3, दोनों की औकात हो गई 3। बी और सी 12 दिन में करते हैं तो बी और सी की औकात हो गई 5। सी और ए 15 दिन में करते हैं तो सी और ए की औकात हो गई 4। बातों को समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बड़े तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ए और बी की क्षमता 3 है, ए और बी की क्षमता 3 है, बी और सी की क्षमता 5 है, और सी और ए की क्षमता 4 है। ठीक है, देखिएगा, बातों को समझिए। ए और ए 2A हो गया, बी और बी 2B हो गया, सी और सी 2C हो गया। 4, 5, 9, 3, 12। देखिए, ये 12 तब क्षमता है जब ए का 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। यदि 2 कॉमन कर लेंगे, जब एक क्वेश्चन लंबे तरीके से बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में इतना नहीं करना है, अभी करवाता हूं आपसे। ए बी और सी बराबर 12 है तो ए बी और सी जो होगा 12/2 बराबर 6 होगा। यानी कि ए बी और सी की जो औकात है, ए बी और सी की क्षमता है, वो है हमारा 6। हमारा टारगेट ये था कि टोटल काम ए बी सी मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की क्षमता है 6, पूरा काम करेंगे ये 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में पूरा काम करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा टारगेट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 60 काम बी से करवाना है तो बी की क्षमता चाहिए। 60 काम यदि सी से करवाना है तो सी की औकात चाहिए। ठीक है ना, सी की क्षमता चाहिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं क्षमता। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। यदि हम बी और सी की क्षमता 5 भरते हैं, बी और सी की क्षमता 5 भरते हैं तो क्या भरे कि 6 हो जाए।
बिल्कुल करेक्ट। ए की क्षमता भरना पड़ेगा आपको ए, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 6 है। यदि हम सीए की क्षमता 4 भरते हैं, सीए की क्षमता 4 भरते हैं, तो क्या भरें? बी को क्या दें कि 6 हो जाए? बिल्कुल करेक्ट, 2 देना होगा। ये बी की क्षमता हो गई 2। बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। आप जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 6 है। यदि हम ए बी की क्षमता 3 भरते हैं तो क्या भरें कि 6 हो जाए? बिल्कुल करेक्ट, सी की क्षमता हो जाएगी 3। टारगेट 3 से करवाएंगे तो सी करेगा 20 दिन में, तो सी अकेला करेगा 20 दिनों में। पूरी तरह से बात क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए लिखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसको छापना है तो आप छाप लीजिएगा वीडियो को रोक के। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी और सी छोड़कर चले गए, उसके बाद बी और सी छोड़कर चले गए। शेष काम ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये क्वेश्चन को हमने डिटेल से समझाया है ताकि आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लें और अगला क्वेश्चन का जवाब दें। अगला क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। जब तक मिटा रहा हूं तब तक आपको आंसर आ जाना चाहिए। देखिएगा, ए और बी मिल जाते हैं तो 30 दिन में करते हैं। ए और बी 30 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं। और सी और ए करते हैं आपके 20 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। देखिए 120 अब कैसे लाना है ये आपको डिसाइड करना है। ए और बी की जो क्षमता है वो 4 है। ये 30 दिन में इतना काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करेंगे। 24 दिन में इतना काम होता है तो एक दिन में 5 काम करते होंगे दोनों मिलके। सी और ए 20 दिन में इतना काम करते हैं तो एक दिन में 20 छक्का 20 से इतना काम करते होंगे। देखिए, यदि आपकी समझदारी ज्यादा हो गई, समझदारी बढ़ गई है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 5 9 6 15 बटे में 2 बराबर 7.5 किसकी क्षमता है? बिल्कुल करेक्ट, ए बी और सी की। लेकिन कुछ लोगों को यह डाउट हो सकता है 7.5 कैसे आया है, उनको फिर से डिटेल से बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, ए बी की क्षमता 4 है, बी सी की क्षमता 5 है और सी ए की क्षमता 6 है। ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C बराबर 15। 4 5 9 6 15।
यदि हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, 2 कॉमन हो जाएगा 7.5। ये 7.5 किसकी क्षमता है? बिल्कुल करेक्ट, ए बी और सी की। इन्होंने 7.5 की क्षमता से 10 दिन कार्य किया। ये ए बी सी की एक दिन की क्षमता है 7.5, 10 दिन काम किया, 75 काम हो गया, 75 यूनिट काम हो गया। 75 को घटा दीजिए, बचा काम 120 में से 75 घटाएंगे, 45 काम बच गया। 45 काम करवाना किससे है? ए से करवाना है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि ए की औकात का पता चल जाए, ए की क्षमता का पता चल जाए। समझ में आया है? आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7.5 है। ठीक है, हमें ए की क्षमता चाहिए, तो बी और सी की क्षमता 5 भर देंगे। यहां क्या भरे कि 7.5 हो जाए? आप बताएंगे 7.5 कैसे आएगा? बिल्कुल करेक्ट, 2.5 भर देंगे। ठीक है ना, 2.5 भरेंगे। ये 5 कहां से आया? बी और सी की क्षमता 5 है, यहां 2.5 भरेंगे तो ही ये 7.5 आएगा। ए की क्षमता 2.5 है, 2.5 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा 18 दिन। यानी कि ए अकेला उस काम को 18 दिन में करेगा। समझ में आया है? ये 10 से गुणा क्यों हुआ है? क्योंकि 7.5 की क्षमता से 10 दिन में 75 काम हो गया है। इस क्वेश्चन को आपको अब मुंहजबानी करने के लिए इनसे आप चाहते तो न लिखते, इसको भी न लिखते, अपने मन में ए पी और सी की क्षमता 7.5 करते और बी और सी की क्षमता 5 भर के 2.5 निकाल लेते और 2.5 से जैसे ही भागते और ये 10 दिन का काम निकाल के 75 घटा के 45 से 2.5 में भाग देते। समझ में आ गया है? आइए हम लोग क्वेश्चन देते हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, देखता हूं आप कर पाते हैं या नहीं। लिखिए, ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 2 घंटे में कर सकते हैं। ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 2 घंटे में कर सकते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? कितने घंटे में करेगा? सॉरी, कितने घंटे, सभी जगह घंटा लिख लीजिएगा, दिन नहीं होना चाहिए। ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में और सी और ए 2 घंटे में। अकेला बी कितने दिन में करेगा? आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। हम वर्क एंड टाइम पूरी डिटेल से करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी आसान हो सकती है आपके लिए, लेकिन कल से आसान नहीं होगा। देखिएगा, ए 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करते हैं और सी और ए 2 घंटे में करते हैं। 2 घंटे में करते हैं। हमारा टारगेट है कि टोटल काम 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा। 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 3 करता होगा। बी और सी 3 घंटे में करते हैं तो बी और सी की औकात 4 होगी। सी और ए 2 घंटे में करते हैं तो सी और ए की औकात 6 होगी। क्वेश्चन में लिखा है कि अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो हमारा टारगेट जो 12 है, हमें बी की क्षमता चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि पूरा काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी की औकात जानना होगा। देखिए ध्यान से,
ए, बी और सी की औकात, ए, बी और सी की क्षमता 3 और 4 7 है। सी, ए की क्षमता यदि आप 6 भरते हैं, सी और ए की क्षमता यदि 6 भरते हैं, तो बी की जगह पे 1 भरेंगे तो ही 7 होगा। तो बी की क्षमता कैसे हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी और ए की क्षमता 6 है, सी और ए की क्षमता यदि 6 भरते हैं तो बी 1 हो जाएगा। तो यहां 1 भर देंगे और पूरा काम आपका होगा 12 दिन में, 12 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में, ठीक है ना। सब कुछ घंटा में है, ये घंटे में है, घंटे में है और ये घंटे में है, ठीक है। तो 12 घंटा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कहीं भी नहीं, कुछ भी लिखता नहीं हूं। यदि आपको 100 में से 2-3 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ लिखने की जरूरत हो, आप खुद ही लिखेंगे। मेरा 5 साल पढ़ाने का अनुभव है, मैं कुछ भी लिखवाता नहीं उस चैप्टर में। आपको खुद ही लिखने की जरूरत पड़ेगी कि ये 1 कहां से आया, क्योंकि 6 भरेंगे तो ही आप करें, तो ये सब आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आसान सा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद 1-2 टफ क्वेश्चन लेंगे। लिखिए, ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये आपको बताना है। आप ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी, 1 सेकंड 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन आसान है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आया तो समझिए, नहीं आया तो समझिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में बी उसी काम को 12 दिन में, 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में 3 करेगा और ये 1 दिन में 5 करेगा। इनकी क्षमता हमने पता लगा लिया है 3 और 5। क्वेश्चन में है कि ए ने कार्य करना प्रारंभ किया और 4 ही दिन तक कर पाया था, 4 दिन तक कर पाया था। तो ये 4 दिन में 1 दिन में 3 करता है तो 4 दिन में 12 कर चुका है, तो 12 को घटा दीजिए। 4 दिन यहां पे हो गया, 3 चौके 12 काम हो गया, बचा काम, शेष कार्य बचा। देखिए शेष मैं लिख दे रहा हूं, मुझे नहीं लिखना है यहां पे, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा शेष हो सको। शेष काम बच गया 48, ठीक है ना, 48 बच गया। जब 4 दिन का काम खत्म हो गया तो ए भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया 3 और बी भी अपना क्षमता का प्रदर्शन किया, तो 3 और 5 8। ए 8 कैसे आया ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 5, तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 8। तो दोनों शेष काम को 6 दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 4 दिन यहां पे और 6 दिन यहां पे, 4 और 6 मिलकर बना दिया 10 दिन, ठीक है ना। देखिए हमें इतना खींचना की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है, ये भी खींचने की जरूरत नहीं है। 4 और 6 10 दिन। ज्यादा जितना आप उल्टा सीधा कलम चलाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट खराब होगा। जितना कम लिख के समझाया जा सकता है, जितना कम बोल के समझाया जा सकता है, उतना ज्यादा बोल के और ज्यादा लिख के नहीं समझाया जा सकता है।
काम 10 दिन में समाप्त होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। ए 2 दिन बाद तथा बी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए 2 दिन बाद तथा बी 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने 9 दिन में पूरा किया। शेष काम सी ने 9 दिन में पूरा किया। अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला सी पूरा काम को कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि जो लोग रेगुलर हैं, हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मिल चुकी होगी। देखिएगा, बातों को समझिएगा। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। दोनों की क्षमता हो जाएगी 30। 10 दिन में इतना करता है तो 1 दिन में 3 करता होगा और 1 दिन में 2 करता होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि मिलकर काम प्रारंभ किया। मिलकर का मतलब है कि ए और बी मिल जाएंगे तो 3 और 2 5 की क्षमता से मिलकर 2 दिन कर पाए होंगे। एक साथ मिलकर 2 ही दिन कर पाए होंगे कि ए धोखा दे दिया। यदि ए धोखा दे दिया, एक बात यहां पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कभी भी हम बाएं तरफ क्षमता लिखेंगे तो दाहिने तरफ दिन लिखेंगे। ये अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में यह डे जो लिखा हूं ना, डे लिखूंगा नहीं। खुद ही समझना होगा कि बाएं तरफ मैं क्षमता लिखता हूं और दाहिने तरफ डे लिखता हूं। 2 दिन बाद ए धोखा दे दिया। क्वेश्चन में है अब बी बच गया, तो बी की क्षमता क्या है? 2 है। बी 3 दिन बाद छोड़ा था, तो बी का 2 दिन का काम यहां हो गया, तो 1 दिन यहां पे बच गया। बी से 3 दिन करवाना है, 2 दिन यहां हो गया, 1 दिन अकेला काम किया। देखिए यहां डे लिख दे रहा हूं, ये एहसान समझिएगा, डे लिखूंगा नहीं आगे चल के। तो 5 दूनी 10 और 2 12 काम हो गया। 12 काम घटा दीजिए, बचा काम देखिए, शेष लिख के आपका एहसान कर रहा हूं, शेष भी मैं लिखूंगा नहीं आगे चल के। 18 काम बचा। शेष काम सी ने 9 दिन में पूरा किया। शेष काम सी यदि 9 दिन में पूरा करेगा तो सी की औकात हो जाएगी 2, सी की क्षमता हो जाएगी 2। अब देखिए पूरा काम, ये पूरा लिख के आपका एहसान कर रहा हूं, पूरा मैं लिखूंगा नहीं आगे चल के। पूरा काम 30 है, सी से करवाना है तो सी हमारा लेगा 15 दिन, ठीक है ना। सी हमारा 15 दिन लेगा, ठीक है। पूरा काम यदि सी की क्षमता 2 है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 9 डेज, सी की क्षमता होगी 2, पूरा काम 15 दिन में करेगा। जो भी छात्र कमजोर छात्र हैं, जो मैं सब बोल रहा हूं, यदि कहीं दिक्कत है तो उसको लिखते जाइए, हालांकि बहुत बढ़िया पढ़ा जा रहा है। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, लिखिए
क्वेश्चन नंबर लास्ट, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। 15, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। ए ने 4 दिन बाद तथा बी ने उसके 4 दिन बाद, ए ने 4 दिन बाद तथा बी ने उसके 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने 2 दिन में पूरा किया। शेष काम सी ने पूरा किया। 2 दिन मत लिखिए वहां पे। शेष काम सी ने पूरा किया। इस प्रकार काम कितना दिन चला? लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को अटैक कीजिए। क्वेश्चन एक बार जल्दी से फिर से बोल देता हूं। ए, बी तथा सी किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। 4 दिन बाद ए ने, उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। शेष काम सी ने समाप्त किया। पूरा काम कितने दिन चला? ए, बी और सी ये कर सकते हैं काम 15, 20, 30। 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। इनकी क्षमता को जानने के लिए टोटल काम में भिड़ाना होगा। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 60 कैसे आएगा? अगल बगल भाई बहन से पूछेंगे आप। एलसीएम निकाला गया है। 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 4 काम करेगा, 1 दिन में 3 काम करेगा, 1 दिन में 2 काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन में है कि तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। यदि तीनों एक साथ करेंगे, ए, बी और सी, 4, 3, 7 और 2, 9 की क्षमता से काम प्रारंभ हो गया। 4 दिन बाद ए धोखा दे दिया। यदि 4 दिन बाद ए धोखा दे दिया, इस स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि तीनों ने मिलकर सुचारू रूप से 4 दिन काम कर पाए थे। तीनों मिलकर 4 दिन काम कर पाए थे। 4 दिन बाद ए धोखा दे दिया। जैसे ही ए 4 दिन बाद धोखा दे दिया, बी और सी बच गए। बी एक ऐसा आदमी है जिसका सी के साथ मन नहीं लगता है। बी का मन ए के साथ लगता है। जैसे ही ए काम छोड़ के 4 दिन भाग गया है, इसने एडजस्टमेंट किया सी के साथ केवल 4 दिन। ये 4 दिन बाद 4 दिन करके छोड़ा ए ने, उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। यानी बी और सी 4 दिन ही काम कर पाए थे। 4 दिन ही काम कर पाए थे। बी और सी की क्षमता 3 और 2 5। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लेफ्ट में हमने 4, 3, 7, 2, 9 क्षमता लिखा है, राइट में हमने दिन लिखा है। बी और सी 5 क्षमता लिखा है, 4 दिन लिखा है यहां पे, क्योंकि उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ा। 4 दिन तक काम कर पाए थे। तो यहां डे लिखना जरूरी नहीं है। डे यहां लिखना जरूरी नहीं है, भरना है। जितना कंफ्यूजन करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। 36 और 5 चौका 20, 36 और 20 56 काम हो गया। 56 काम हो गया। देखिए
4 दिन यहां लग गया है, 4 दिन यहां लग गया है, 4 और 4 लग गया है। बचा काम 4, 56 घटा दिया, 4 बचा। ये शेष काम यदि सी से करवाएंगे तो सी की औकात है 2। सी करेगा तो 2 दिन लेगा। ध्यान से देखिएगा, 4 दिन यहां, 4 दिन यहां और 2 दिन यहां। 4 4 8 2 10, यानी पूरा काम 10 दिन में समाप्त हुआ। ये 10 कैसे आया है? 4 दिन यहां, 4 दिन यहां और 2 दिन सी ने लगाया है, 10 दिन का काम समाप्त हो गया। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बेसिक चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। पहला क्लास फिनिश बराबर घर पे जाकर के 20-25 क्वेश्चन आपको किसी भी किताब से कर देने हैं। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन, दूसरा वीडियो बताऊंगा, घर पे जाकर 20-25 क्वेश्चन। तीसरी वीडियो घर पे जाकर 20-25 क्वेश्चन। जैसे ही 10-15 वीडियो डालेंगे आपके 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे। भगवान आपको भला करेगा। दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, सबको हमारे वीडियो के बता देंगे, वीडियो के बारे में बता देंगे, क्योंकि इससे शानदार कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। आज लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।